हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संजय पांडे क्लासेस। आई एम शैलजा पांडे। हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे पिछले वीडियो लेक्चर में जेनेटिक्स। हम लोग को आज चैप्टर को कंटिन्यू करना है। हम लोग को आज पढ़ना है क्रोमोसोम्स, कार्योटाइप एंड टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको पढ़ने के पहले हम हल्का सा रिविजन करते हैं कि क्रोमोसोम आखिर होता क्या है और कहाँ से आता है। हम लोग ऑलरेडी चीज पढ़ चुके हैं अपने पुराने वीडियो लेक्चर्स में। हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि हमारे पास एक सेल आया, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर होता है क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन नेटवर्क एकदम कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर। जो ध्यान रखने वाली चीज है, मैक्सिमम केस में जब भी हम एक सेल को ऑब्जर्व करते हैं हमको न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क ही दिखता है। जब ये सेल डिवाइड करने वाला होता है उस टाइम पर ये क्रोमैटिन नेटवर्क कन्वर्ट हो जाता है इनटू क्रोमोसोम्स। ये पार्ट सिंपल है, ठीक है। तो हमारे पास प्रेजेंट है सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क। जब ये डिवीजन करने वाला होता है ड्यूरिंग डिवीजन ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स को कहा जाता है कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या था? हेरिडिटी हमने पढ़ा था जो ट्रांसमिशन हो रहा था किसी भी कैरेक्टरिस्टिक का, किसी भी जीन का फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, उसको हमने कहा था हेरिडिटी। मतलब कि जब इन्होंने बोला कि क्रोमोसोम्स आर द कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी, मतलब ये जीन्स, ये सिमिलैरिटीज कौन कैरी कर रहे हैं? ये सिमिलैरिटी कैरी कर रहे हैं हमारे क्रोमोसोम्स। और ऐसा क्यों होता है हम पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स जो पढ़ते हैं पिछले लेक्चर्स में। क्रोमोसोम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है एंड हिस्टोन प्रेजेंट होता है। यहां पे हमें मतलब है केवल डीएनए से। डीएनए क्या होता है? डीएनए वो होता है जो कैरी करता है प्रॉपर्टीज पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। और ये डीएनए कौन कैरी कर रहा है? ये डीएनए कैरी कर रहा है क्रोमोसोम्स। और इसीलिए इसको कहा जा रहा है क्रोमोसोम्स को कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी। इज दिस मच क्लियर? ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया है कि क्रोमोसोम्स का हम बोलते हैं कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी। क्रोमोसोम्स कब बनता है, क्रोमोसोम्स को ऐसा क्यों कहा जाता है, उससे प्रेजेंट होता है डीएनए। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारे सेल्स में दैट इज ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 40 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब अगर आपसे हम ये पूछ लें कि ये क्रोमोसोम्स होते कहाँ हैं, क्या केवल एक इंसान में 40 क्रोमोसोम पूरे बॉडी प्रेजेंट होते हैं? नहीं, 46 क्रोमोसोम्स हमारे ह्यूमन बॉडी के हर एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अगर मिलियंस ऑफ सेल्स हैं तो उन हर मिलियंस ऑफ सेल के न्यूक्लियस के अंदर आपको 46 क्रोमोसोम्स ही मिलेगा। केवल डिफरेंस आ जाता है गैमीट्स में, दैट इज सेक्स सेल्स में। बाकी पूरे हमारे सेल के बॉडी में हमको नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 ही मिलते हैं। इज दिस मच क्लियर? ठीक है। अब हमने ये कर लिया कि अगर हमको 46 क्रोमोसोम्स हमारे सेल्स में रहते हैं तो क्या ये 46 क्रोमोसोम्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं? मतलब अगर हमारे पास एक न्यूक्लियस आया तो 46 कहीं भी स्कैटर्ड है, इसमें कोई जगह नहीं है, कोई मतलब नहीं है? नहीं, क्रोमोसोम्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। क्रोमोसोम्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं पुराने वीडियो लेक्चर्स में। अगर पेयर में प्रेजेंट है मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हमेशा प्रेजेंट रहेंगे इवन नंबर में। इज 46 एन इवन नंबर? यस। तो मतलब 46 कितने पेयर बन जाएंगे? इसके बन जाएंगे टोटल 23 पेयर्स। क्लियर? तो क्वेश्चन अगर आता है हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, आप लिखेंगे 46 क्रोमोसोम्स। क्वेश्चन आता है कितने पेयर्स प्रेजेंट है, आप लिखेंगे 23 पेयर्स। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो क्या ये सारे सेम होंगे? आखिरकार अगर 46 हैं तो कुछ रीजन से 46 रहे होंगे, कुछ उनके अलग अलग फंक्शंस होंगे, कुछ अलग चीजें कैरी कर रहे होंगे ये। ठीक है। जब भी हम पढ़ते क्रोमोसोम के बारे में हम क्रोमोसोम ऐसा बनाते हैं काइंड ऑफ एक्स शेप। दिमाग में ये आ सकता है कि सारे क्रोमोसोम्स ऐसे हम एक्स शेप के ही बनाते हैं, कोई और शेप नहीं हो सकता है। इसका आंसर करने के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर में यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स हुआ करते थे कुछ सर्टेन बैक्टीरियाज वगैरह में, उनके अंदर क्रोमोसोम का शेप होता था सर्कल। एग्जैक्टली।
सब उनके अंदर होता है बैक्टीरिया वगैरह में सर्कल शेप ऑफ क्रोमोसोम्स। जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है सेल का, अब हम लोग के अंदर है यूकार्योटिक सेल्स, अब हमारे अंदर क्रोमोसोम्स काइंड ऑफ इस शेप के प्रेजेंट होते हैं। बट क्या सारे क्रोमोसोम्स जैसे एक्स शेप के होते हैं? नहीं, एक बेसिक स्ट्रक्चर रहता है, ड्रॉ करने इजी होता है, हम इसे बना के चलते हैं एक्स शेप, बट सारे क्रोमोसोम्स एग्जैक्ट एक्स शेप के नहीं होते हैं। इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे सारे क्रोमोसोम्स कुछ ना कुछ वेरी कर रहे हैं। कुछ का सेंट्रोमियर एकदम सेंटर में है, कुछ का बॉटम पे सेंट्रोमियर है, कुछ का टॉप पे सेंट्रोमियर है, कुछ क्रोमैटिड्स छोटे हैं, कुछ के बड़े हैं, कुछ बेंड हैं, कुछ कर्व्ड शेप के हैं। दैट इज हर क्रोमोसोम का शेप एंड स्ट्रक्चर वेरी करता है। यही डिफरेंट शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स के स्टडी को हम बोलते हैं कार्योटाइप। क्लियर? तो जो हमारे पास डिफरेंट क्रोमोसोम्स के डिफरेंट शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स आ गए, उस स्टडी को हम बोलते हैं कार्योटाइप। क्लियर? अब क्वेश्चन नेक्स्ट ये आता है कि अगर हमने अभी अभी पढ़ा कि सारे क्रोमोसोम्स डिफरेंट होते हैं, तो वो पेयर किस बिना पे करते हैं, वो किस बेसिस पे पेयरिंग कर जाते हैं? इसका आंसर हमने करा था हमारे चैप्टर सेल साइकिल जब हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने ये करा था कि 23 क्रोमोसोम्स मेल गैमीट से आया था, 23 क्रोमोसोम्स फीमेल गैमीट से आया था। रिजल्ट हमारे जाइगोट में हो गया था 46 क्रोमोसोम्स। फादर से 23 क्रोमोसोम्स आए थे, मदर से 23 क्रोमोसोम्स आए थे, दोनों ने पेयरिंग करी और मेरा रिजल्टेंट हो गया 46 क्रोमोसोम्स। यहां जो ध्यान देना है, जो पेयरिंग होती है वो पेयरिंग होती है फादर के क्रोमोसोम्स एंड मदर के क्रोमोसोम्स के बीच में। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखिए, यहां पे हमको एक दिया गया है ब्लू, एक दिया गया है ग्रीन क्रोमोसोम। 3 पेयर्स हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तरीके से लिए हुए हैं। मान लेते हैं हमारा ब्लू वाला क्रोमोसोम फादर का है एंड मानते हैं ग्रीन वाला क्रोमोसोम मदर का है। हमने ले लिया ब्लू वाला क्रोमोसोम फादर का है और ग्रीन वाला क्रोमोसोम मदर का है। ठीक है, अब यहां पे देखिए जो 3 पेयर्स हैं, ध्यान दीजिए, एक पेयर में जो 2 क्रोमोसोम्स हैं वो आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स हैं, बट एज अ पेयर तीनों पेयर्स डिफर कर रहे हैं एक दूसरे से। किस बेसिस पे डिफर कर रहे हैं? उनके पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर अलग अलग है। कुछ क्रोमैटिड्स इक्वल लेंथ के हैं, कुछ क्रोमैटिड्स अलग अलग लेंथ के हैं, बट एक पेयर में दोनों क्रोमोसोम एग्जैक्ट सिमिलर होंगे। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स है, 46 क्रोमोसोम्स में हर 2 क्रोमोसोम्स आपस में सेम होंगे और जो सेम होंगे वही बना लेते हैं पेयर्स। उन्हीं सेम क्रोमोसोम का हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होता है? 2 क्रोमोसोम आए हमारे पास, दोनों सेम हाइट के होंगे, दोनों का सेंट्रोमियर का पोजीशन सेम होगा, दोनों एक ही जगह पर सेम जीन कैरी कर रहे होंगे। यहां हमने एग्जांपल लिया है आई कलर का। यहां पे अगर फादर कैरी कर रहा है ब्लू आई कलर, मदर कैरी कर रहा है ब्लैक आई कलर, तो जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग आएगा उनमें से दोनों में से कोई एक आई कलर आएगा। जो आई आता दोनों आई कलर है बट दिखता केवल एक है। जो दिखता है उसको हम बोलते हैं कैरेक्टर, जो नहीं दिखता है उसको हम बोल देते हैं ट्रेट। तो यहां पर एक ही क्रोमोसोम, दोनों क्रोमोसोम्स सेम जगह पर सेम कैरेक्टरिस्टिक को कैरी करेंगे, सेम जीन कैरी करेंगे, इनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो यहां जो 3 पेयर हमने दिखाए, यहां पे तीनों पेयर अपने में आइडेंटिकल हैं, तीनों पेयर सेम जगह पर सेम डीएनए कैरी कर रहे होंगे, सेम चीज का जीन कैरी कर रहे होंगे। हो सकता है आई कलर का कैरी हो सकता है, हेयर टेक्सचर का हो सकता है, स्किन कलर का हो सकता है, हाइट का, अलग चीजें वो कैरी कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए, यहां आपको टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स दिखाए गए हैं। कैसे दिखाए गए हैं? पेयर के फॉर्म में दिखाए गए हैं। पेयर में ध्यान दीजिए, हो सकता है हल्का सा एक क्रोमोसोम थोड़ा सा बेंड हो सकता है, एक स्ट्रेट हो, बट ओवरऑल एक ही पेयर में दोनों क्रोमोसोम का शेप आइडेंटिकल है, दोनों का सेंट्रोमियर आइडेंटिकल पोजीशन पर है, दोनों में सेम जगह पर सेम काइंड ऑफ जीन पाए जाएंगे ऑफ डिफरेंट नेचर। हो सकता है मदर में कर्ली हेयर का जीन पाया जाए, फादर में स्ट्रेट हेयर का जीन पाया जाए, प्रेजेंट होंगे दोनों सेम पोजीशन पे। अब यहां पे देखिए 1
टू 22 पेयर्स के क्रोमोसोम्स को ब्लू कलर से दिखाया गया है। सब ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सेम से लग रहे हैं। जो हमारा आखिरी पेयर आया है 23rd पेयर, उसको एक बॉक्स में बना के दिखाया गया है और ग्रीन कलर से डिफाइन करा गया है। डिफरेंस क्या है इन 22 पेयर्स में एंड इस आगे 23rd पेयर में, हम लोग ये देखते हैं। जो आपका 1 से लेकर 22 पेयर्स, 1 से 22 पेयर्स तक जितना आपके पास क्रोमोसोम्स आए हैं, इनका काम क्या होगा? हो सकता है ये हाइट डिफाइन कर दे इनमें से कोई पेयर, इनमें से कोई पेयर आई कलर डिफाइन कर देगा, इनमें से कोई पेयर टेक्सचर ऑफ हेयर दैट इज कर्ली और स्ट्रेट डिफाइन कर सकता है, कलर ऑफ हेयर डिफाइन कर सकता है, स्किन कलर डिफाइन कर सकता है। जितनी भी चीजें जो आपके में आई है आपके पेरेंट्स से, जो कि सिमिलैरिटीज वगैरह आई हैं, वो चीजें कैरी करते हैं 1 to 22 पेयर्स, जो आपके में विजिबल होती हैं चेंजेस। इन्हीं को आप बोलते हो ऑटोसोम्स, इन्हीं को हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड अक्सर एग्जाम में आता है व्हाट आर ऑटोसोम्स। आंसर हो गया क्रोमोसोम्स पेयर्ड 1 to 22 आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। क्या फंक्शन हो गया? ये कैरी करते हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स जो कि विजिबल हो सकता है, आई कलर, हेयर टेक्सचर, हाइट एक्सेट्रा, ये सब कुछ ये कैरी करेंगे। ये ऑटोसोम्स कोई भी किसी भी स्पीशीज का जेंडर डिफाइन नहीं करते हैं। ऑटोसोम्स जेंडर डिफाइन नहीं करते हैं। जहां बात जेंडर की आती है, हमें काम आता है अपने आखिरी पे, दैट इज जो बॉक्स बनाया गया है उसका काम आता है। जो बॉक्स में बना हुआ है वो क्रोमोसोम काम करता है हमारा जेंडर डिटर्मिनेशन का, एंड केवल वही काम करता है जेंडर डिटर्मिनेशन का। क्लियर? इसको हम लोग समझते हैं। तो हमारे पास जो 122 क्रोमोसोम्स पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आए हैं, वो सारे हमने पढ़ लिए एकदम सेम टाइप के होते हैं। वो कैरी करते हैं सारे अलग अलग जीन्स एंड प्रॉपर्टीज कैरी करते हैं। उन सबको हम कोई अलग नाम नहीं पढ़ते, उन सबको हम सिंपली बोलते हैं ऑटोसोम्स। अब जहां हम बात करते हैं अपने 23rd पेयर की, हमने बात किया 23rd पेयर की, इसके अंदर हमारे पास 2 टाइप्स आते हैं। एक आता है एक्स क्रोमोसोम और एक आता है वाई क्रोमोसोम। हम क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि आखिर इन्हीं दोनों को नाम क्यों दिया गया है, हमारा वाई क्रोमोसोम को कुछ नाम क्यों नहीं दिए गए हैं? अच्छे बात नहीं दिए गए हैं, ऑब्वियसली हमारा कोर्स फालतू में बढ़ जाता, बट यहां पर इनको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया गया है, क्यों इनको अलग से नाम दिए गए हैं? इनका रीजन ये आता है कि जहां हम बात करते हैं एक्स क्रोमोसोम की, एक्स क्रोमोसोम का जो शेप ही है वो हल्का सा ऐसे एक्स शेप का आता है, इस तरीके से। और जहां तक बात वाई क्रोमोसोम की है, वाई का शेप ही हल्का सा इस तरीके से आता है, ऐसे करके हल्का से वाई टाइप का लुक देता ही है देखने में। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ इनका शेप ही ऐसा होता है। और ध्यान रखने वाली चीज है, जहां पे हम बात करते हैं हाइट की, एक्स क्रोमोसोम का हाइट हमेशा ज्यादा होता है वाई क्रोमोसोम के हाइट से। साइज की बात करें, एक्स क्रोमोसोम बड़ा होता है, वाई क्रोमोसोम छोटा होता है। ठीक है, डिफरेंस क्लियर हो गया एक्स और वाई में। यहां पे क्या हो रहा है, 23rd पेयर में 2 काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक्स एंड वाई। इनका नाम ही क्यों पड़ा, जो दोनों का शेप एक्स और वाई टाइप का होता है। डिफरेंस क्या हो गया, एक्स का जो हाइट है हल्का सा बड़ा है वाई के हाइट से। सबको इतना बात क्लियर है? ठीक है, अब हम ये पढ़ते हैं कि ये एक्स और वाई क्रोमोसोम जेंडर डिटर्मिनेशन में कैसे काम कर सकते हैं। इसका बहुत सिंपल तरीका है। हमने यहाँ पे किया था कि फादर से क्रोमोसोम 23 आए, मदर से क्रोमोसोम 23 आए, रिजल्ट हमारा जाइगोट में हो गया 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हमने ये करा था, इतना हमने कर लिया था। जो ध्यान देने वाली चीज है, अगर ये आखिरी जो हमारे पास बॉक्स बना हुआ था डायग्राम में, अगर उसमें आखिरी पेयर एक्स एक्स है तो इसी को हम बोल देते हैं फीमेल, और अगर आखिरी पेयर एक्स वाई है तो इसी को हम बोल देते हैं मेल। अब ये हम लोग को आगे पढ़ना है कि एक्स एक्स कैसे बनता है, एक्स वाई कैसे बनता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्स एक्स पर, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्स वाई बने, ये हम लोग पढ़ेंगे अपने आए वीडियो लेक्चर्स में। बट जो हमको यहाँ पर लर्न करना था, इज वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में आता है। एक्स एक्स पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स मतलब होता है फीमेल, एक्स वाई पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब होता है मेल।
ये सबको क्लियर है? देयरफॉर जो डायग्राम बना हुआ है 122 पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे मेल और फीमेल में। जो आखिर के 2 बॉक्सेस दिए गए हैं ये ऑप्शन दिए गए हैं। अगर XX है तो 1 to 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जिनको हमने बोला था ऑटोसोम्स, ये तो रहेंगे ही रहेंगे। और अगर XX हो गया तो ये पूरा मिला के बोल देंगे हम फीमेल। सिमिलरली ये ऑटोसोम्स तो दोनों में सेम रहते हैं, बट अगर यही चीज XY हो गया आखिर वाला तो इसी को हम बोल देंगे मेल। इज दैट मच क्लियर? इसी का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? फीमेल में इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज 22 प्लस X। इसका मतलब को समझ में आया? इसका मतलब ये है 22 पेयर्स तो नॉर्मल है ऑटोसोम्स। आखिर का X केवल एक बार क्यों लिखा? क्योंकि XX फॉर्म करके एक पेयर को हम शॉर्ट में केवल X लिख रहे हैं। 22 पेयर्स ऑटोसोम वाले पेयर्स है और X वाला केवल ये XX का पेयर है, तो इसको हमने बोल दिया फीमेल। अगर हमको मेल रिप्रेजेंटेशन करना है तो मेल में हम क्या करते हैं? 22 पेयर्स तो सेम चलने ही चलने हैं। आखिर का पेयर को यहाँ पे XY लिखना पड़ता है कि यहाँ पे Y हमको ऐड करना पड़ेगा। तो 22 दैट इज ऑटोसोम पेयर तो चलेंगे ही चलेंगे। और आखिर का XY हमने डिटरमाइन कर लिया जेंडर। तो यहां पर ये वाला जो 22 पेयर्स आए हैं ये डिटरमाइन कर रहे हैं डिफरेंट हेयर कलर हो गया, आई कलर, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके सारी चीजें। जो आखिर का XX एंड X को डिटरमाइन कर रहा है जेंडर। तो ये डिटर्मिनेशन हो गया फीमेल एंड मेल का। तो हम लोगों ने यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया जेनेटिक्स पार्ट 2। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा हो, होपफुली आपको यहाँ पे मजा आ रहा होगा, तो अगर आपको हमारा आया का वीडियो लेक्चर्स देखना है इस चैप्टर का तो आप संजय पांडे क्लास ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको इस चैप्टर के बाकी चैप्टर्स के सारे वीडियो लेक्चर्स अच्छे ऑर्डर में मिल जाएंगे। आपको वहां पे रेगुलर टेस्ट मिल जाएगा, आपको वहां पे असाइनमेंट्स एंड क्वेश्चन मिलते रहेंगे। हम लोग रेगुलरली वहां पे क्वेश्चन के अलग सेशंस रखते हैं ऑनलाइन, वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। वहां से आप चैप्टर को कंटिन्यू कर सकते हैं जेनेटिक्स। थैंक यू।